हेलो, गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो आ रहा है? हाँ का बोलो। हेलो, कुछ बोलना है आकाश? आ रहा है। गुड इवनिंग। चलो, ठीक है। गुड इवनिंग। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। तो देखो, जो हमारा आ, एक सेकंड। देखो, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवर होता है। ठीक है, मल्टीपल पर्पस होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। जैसे सीपीयू जो होता है, जैसे कैसे वर्क करता है कंप्यूटर में, ये सारा चीज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में देखेंगे। ओके। तो ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, वो हम लोग का इस पे काम करेगा, इंटेल पे। कौन सा इंटेल कब यूज किया गया, कितने बीट का, जैसे 8 बीट, 6 बीट, 4 बीट, कब आया, हिस्ट्री जानना है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग को डिटेल जानना है। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले होता क्या है ये जानेंगे हम लोग। तो माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल पर्पस प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम करता है। ठीक। और ये क्या करता है, बाइनरी डिजिट को रीड करता है। माइक्रो प्रोसेसर का जो सारा काम होगा वो किस पे होगा? बाइनरी डिजिट पे होगा। 0 और 1 के फॉर्म में होगा। कोई भी काम है 0 और 1 के फॉर्म में होगा। जैसे आगे आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे, 8085 पढ़ेंगे, 8086 पढ़ेंगे, तो ये सारा काम किस पे होगा? 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा। जितना भी काम है हेक्सागोनल पे लेके चलेंगे हम लोग, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी डिजिट पे ही सारा काम होगा। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर तो क्या बताया अभी, कि ये हमारा मल्टीपल पर्पस प्रोग्रामेबल है। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपल मल्टीपल पर्पस प्रोग्रामेबल क्लॉक क्लॉक ड्राइवर रजिस्टर based on based on इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। तो क्या लिखे, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपल पर्पस प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवर रजिस्टर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या है? मल्टीपल पर्पस प्रोग्रामेबल होता है क्लॉक ड्राइवर। एक ऐसा रजिस्टर होता है, किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं ना, उस पे बेस्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब, तो जैसे आज ऑटोमेटिक ये चला है, वॉशिंग मशीन चला है, फ्रिज चला है, और एसी कूलर, ये सारा चीज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये सब पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करेगा? ये सारा चीज तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होगा मल्टीपल पर्पज से काम करेगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर मल्टीपल पर्पज में काम करेगा। समझ में आया ये चीज? और क्या हो सकता है इसमें? तो ये ये क्या करता है? बाइनरी डिजिट को रीड करता है। तो दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी
from memory except binary data as input. ठीक है, देखो क्या लिखे, दैट रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट। देखो क्या कह रहा है वो समझो कि जो ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कैसा डिजिट को रीड करता है, तो बाइनरी डिजिट को या बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, कहाँ से, मेमोरी से रीड करेगा, एक्सेप्ट करेगा बाइनरी डेटा को एज अ इनपुट। हमारा कोई भी चीज जैसे हम लोग इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट हम लोग को देगा तो एज अ बाइनरी डिजिट ही देगा। ओके, तो accept binary data as input and processing this data according to the instruction written in the memory। ठीक है, क्या लिखे, binary as input and processing this data according to the instruction written in the memory। अब देखो कोई भी डेटा को रीड नहीं करेगा, ये उस डेटा को रीड करेगा जो हमारा डेटा हमारे मेमोरी में बताया गया है, लिखा गया है कि कौन सा डेटा को लिखना है, तो वही यहाँ बोल रहा है दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी से हम लोग को बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, एक्सेप्ट बाइनरी डेटा को एज ए इनपुट लेगा भी, एंड प्रोसेसिंग दिस डेटा अकॉर्डिंग टू द, और किस डेटा पे प्रोसेस करेगा, काम किस डेटा पे करेगा, to data and processing this data according to the instruction written in the memory। वो ऐसा डेटा को वो प्रोसेस करने का काम करेगा जिसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ हो। जैसे डेटा इंस्ट्रक्शन यहाँ समझो क्या है, डेटा जैसे कोई भी डिजिट हो गया, जैसे 2 4 को ऐड करना है, तो ऐड करना क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हुआ कि ऐड करना है। जैसे 2 और 4 हम दे दिए और बताए, हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है, तो विदाउट इंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो हम लोग इनपुट में बाइनरी डिजिट ले सकते हैं, बट विदाउट हम लोग लिखे कि हम लोग कौन सा प्रोसेस करना चाहते हैं, वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग दिस डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा रिटन इन द मेमोरी, जो हमारे मेमोरी में लिखा हुआ होगा। क्लियर है इतना बात? इतना चीज क्लियर है? हाँ मैम, सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो, पहले समझो क्या हम बताना चाह रहे हैं। हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होगा, जैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है वैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी काम करेगा। कैसे? तो पहले हम लोग को इसमें इनपुट देना होगा, इनपुट देने के बाद हम लोग को आउटपुट भी चाहिए होगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई कंप्यूटर में कुछ चीज लिख रहे हैं, जैसे 2+4 लिखे, ठीक है, क्या 2+4 ही हमको रिटर्न करेगा या उसको ऐड करके रिटर्न करेगा? ऐड करके रिटर्न करेगा। 2+6 को ऐड करेगा, 2+6 को ऐड करेगा तो 8 आएगा, या 2+4 को ऐड करेगा तो 6 आएगा। तो उसको क्या किया, ऐड करके हमको दिया। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ हमारे पास 3 चीज होंगे। पहला क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा, देन सेकेंड हमारे पास आउटपुट यूनिट होगा, एंड थर्ड हमारे पास सीपीयू होगा। इनपुट लेंगे, आउटपुट देगा, ठीक है, बट बीच में काम कैसे हो रहा है वो चीज यहाँ दिखाया जाएगा। इनपुट तो हम लोग कुछ भी ले लिए और हम लोग को बस मतलब होता है उसके आउटपुट से। जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या होता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमको आउटपुट में तुमसे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए कि हाँ अच्छा रिजल्ट है, बट तुम प्रोसेस कैसे कर रहे हो, दिमाग में कैसे याद कर रहे हो, कैसे उसको लिख लिख रहे हो, कैसे उसको याद करोगे कि एग्जाम में अच्छा पॉइंट्स बना सको। तो ये चीज क्या हुआ कि तुम अपने माइंड में, ब्रेन में उस चीज को ऐड करते जा रहे हो। तो वैसे ही हमारा सीपीयू होता है
कि इनपुट हम लोग लेते हैं, हम लोग को आउटपुट से मतलब होता है, बट उसके बीच में सीपीयू कैसे काम करता है, क्या क्या करता है, कहाँ स्टोर करता है, कहाँ वो देता है, कहाँ कंट्रोल करने का काम करता है, ये सारा चीज हम किस पे डिपेंड करते हैं, सीपीयू पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर certain the data, certain the लिख लें, contain the data, contain the arithmetic logic and control circuit, control circuit या यूनिट लिखो, अर्थमेटिक लॉजिक लिख सकते हो, अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट required to required required to perform the function of computers function of computer central processing unit। ठीक है, समझ क्या लिखे, द माइक्रो प्रोसेसर contain the arithmetic logic and control unit required to perform the function of computer central processing unit। क्या यहाँ हम बोल रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंटेन करता है, किस किस चीज को कंटेन करेगा, द अरिथमेटिक लॉजिक काम को, अरिथमेटिक काम जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, लॉजिकल काम कंपेयरिंग का काम कर रहे हैं, मर्ज का काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा काम कर रहे हैं, उसको हमारा करेगा। एंड कंट्रोल सर्किट या कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर बताओ कि अगर हमारे कंप्यूटर को, कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल ना करे या इनपुट आउटपुट को कंट्रोल ना करे हमारा कंप्यूटर, तो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जैसे हम लोग इनपुट दे रहे 2 और 4 और बोल रहे हैं कि इसको ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करके देगा। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट है जो कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो अपने मर्जी से कुछ भी देगा, तो ये सही नहीं था। ठीक है, तो वही बोल रहा है, कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये चीज हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे सीपीयू, बोलेंगे क्या, इसको बोला ही जाता है सीपीयू। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इतना बात क्लियर है, इतना चीज क्लियर हुआ। यस, चलो जल्दी से नोट डाउन करके इसको हमको बताओ, फिर हम इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, चलो ठीक है, फटाक से नोट डाउन करो। हो गया क्या?
ठीक है, इसको इरेज करती हूँ। अभी इसी में नोट डाउन कराएंगे। अब देखो, ये जो चीज बताए हमारे पास ये चीज होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, एक डायग्राम होगा हमारा। तो क्या क्या होना चाहिए, पहले इनपुट यूनिट होना चाहिए, ठीक है, इनपुट यूनिट होगा, और इनपुट लेंगे तो हम लोग के पास आउटपुट भी मिलेगा। जैसे समोसे का दुकान में हम लोग पैसा देंगे तो समोसा तो मिलेगा ही ना मिलेगा, ठीक है, अगर उधारी ना किए हो तो। अगर उधारी रहेगा तो क्या करेगा, वो पैसा काट लेगा। अब चलिए, इनपुट दिए आउटपुट मिलेगा। अब हमारे पास एक सीपीयू होना चाहिए, ठीक है, सीपीयू, ये हमारे पास क्या है, सीपीयू, ये सीपीयू है। इनपुट यहां से लिया जाएगा, इनपुट लिया जाएगा, और यहां से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। अब चीज समझना कि सीपीयू में हम लोग, सीपीयू तो हो गया, सीपीयू में क्या है, जो अब मैम अर्थमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट लिखा है, ये सीपीयू में कहाँ आएगा, तो सीपीयू में क्या होगा, सीपीयू ये पूरा हो जाएगा, और सीपीयू के अंदर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू बोला जाता है, तुम लोग पूरा नाम लिख लेना, कंट्रोल यूनिट। सेकेंड हो जाएगा एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा नाम लिख लेना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, मेमोरी, ठीक है। अब देखो, इसको रजिस्टर भी लिख सकते हो, यहाँ मेमोरी लिखो, रजिस्टर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज स्टोर किया जा रहा है तो रजिस्टर में भी कर सकते हो और मेमोरी में, तो कहीं अगर रजिस्टर लिख दे तो कंफ्यूजन नहीं होना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेमोरी हमारा बाय डायरेक्शनल, अब देखो यहाँ क्या है कि हम लोग इनपुट लिए, हमारे सीपीयू में गया, सीपीयू में जो भी काम था ये काम परफॉर्म कराया और आउटपुट लिए, ओके। अब यहाँ हमारे पास क्या होता है कि मैम आप बोली कि हम लोग को जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पे काम करेगा, बाइनरी डिजिट पे काम करेगा, बट यहाँ हम लोग जो इनपुट लेंगे तो हम तो इनपुट बाइनरी डिजिट में नहीं लेते हैं, और हम लोग को आउटपुट भी बाइनरी डिजिट में समझ नहीं आता है, 0 1 0 1 करके देगा तो समझ थोड़ी आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ देखो, इनपुट डिवाइस में तुम इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट कुछ भी ले रहे हो, इनपुट क्या करेगा, इनपुट जाएगा सीपीयू में, सीपीयू के पास जाने से पहले उसके पास यहाँ पे एक क्या होता है, कन्वर्टर लगा हुआ रहता है, या ट्रांसलेटर बोल सकते हो, एक ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, हमारे लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू के पास कैसा काम है, जैसे सीपीयू के पास हो सकता है अर्थमेटिक काम हो, लॉजिकल काम हो, या उस चीज को स्टोर करना हो या कंट्रोल करना है किसी चीज को, तो ये काम करेगा। देन यहाँ से जब वो तुम्हारा काम हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा। अब तुम्हारे जो लैंग्वेज था उसको बाइनरी लैंग्वेज में सीपीयू कन्वर्ट किया, सॉरी ट्रांसलेटर कन्वर्ट किया, सीपीयू अपना काम किया, ठीक है। देन यहाँ जब आएगा तो यहाँ भी एक हमारा ट्रांसलेटर लगा होता है, ठीक है, यह ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा और हमको क्या करता है, हमारे लैंग्वेज में देगा। तो यहाँ को पहले हम लोग का लैंग्वेज से बाइनरी में हो रहा है, और यहाँ बाइनरी से हम लोग के लैंग्वेज में हो कन्वर्ट, ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। ये वाला चीज समझ में आया, क्या बताए, इसको लिखवा देंगे, जो चीज हम समझाए है वो इसको लिखवा देंगे। बस ये समझो कि इनपुट लिया जाएगा और हमारे यहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट और स्टोर होने का काम करेगा। यहाँ 1 सेकेंड टाइम देना, नोट डाउन करो 1 सेकेंड।
हो गया, ओके, चलो ठीक है। अरे सॉरी, अभी जो डिस्टर्ब हो गई। हाँ हेलो, here input device या input unit, that input unit क्या करेगा, हमारा डेटा को ट्रांसफर करेगा सीपीयू के पास, ठीक है। where input device that transfer data और inform या data and instruction, transfer data and instruction to the CPU, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अब देखो कि इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसफर डेटा टू एंड इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू, यहां से हमारे पास एक इनपुट डिवाइस लगा रहेगा, ये डेटा को ट्रांसफर करेगा या इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करेगा कहाँ, सीपीयू के पास, यहाँ चला गया सीपीयू के पास। तो कौन सा इनपुट डिवाइस हो सकता है, तुम लोग नाम बता सकते हो, कोई भी इनपुट डिवाइस का नाम बताओ जिससे हम लोग डेटा को कंप्यूटर तक, सीपीयू तक भेज सके। एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड माउस, वेरी गुड। क्या क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड माउस और स्कैनर हो जाएगा, क्योंकि स्कैनर से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को स्कैन करके इनपुट में देते हैं, ठीक है, स्कैनर हो जाएगा। और भी बहुत चीज हो जाएगा, वेब कैम हो जाएगा, और भी जो भी चीज लिखना चाहो याद है लिख लेना, एक्सेट्रा हम लोग का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो यहाँ इनपुट डिवाइस ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, यस। अरे इसके बाद इनपुट देख लिया हम लोग, अब क्या देखते हैं, आउटपुट। देखो इनपुट को हम लोग दे रहे हैं कहाँ जाने के लिए, सीपीयू या कंप्यूटर तक जाने के लिए। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हम लोग को कंप्यूटर से निकाल के देता है चीज, ठीक है। हम लोग इनपुट के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं और आउटपुट कंप्यूटर के थ्रू हम लोग को देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द, उसके बाद कितना, द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ध्यान देना, फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटसाइडर वर्ल्ड, ठीक है। देखो क्या है, अभी इससे पहले इनपुट वाले में क्या लिखे थे, टू कंप्यूटर या टू सीपीयू लिखे थे,
ना कि हम लोग लिखे थे फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ आउटपुट में क्या लिख रहा है, द आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम लोग डेटा और कंप्यूटर से डेटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ, टू आउटसाइडर वर्ल्ड, वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में कोई भी आ सकता है, हाँ तो और भी बहुत लोग, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल हो जाएगा फोर, फोर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉनिटर, स्पीकर हो जाएगा, प्रोजेक्टर ये सब चीजें हमारे आउटपुट डिवाइस ये तो ऑडियो वीडियो आ रहा है। प्लीज रिप्लाई, ऑडियो वीडियो आ रहा है। चलो ठीक है, तो क्या लिखिए, द आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटसाइडर वर्ल्ड। किसके द्वारा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, प्रिंटर के द्वारा। कंप्यूटर से हम लोग कोई भी चीज को प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर, कंप्यूटर से हम लोग कोई साउंड निकालना चाहेंगे तो स्पीकर के थ्रू निकाल सकते हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा बहुत सारी चीज जो हम लोग आउटपुट डिवाइस में ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी, इतना बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हो जाएगा मेमोरी, ठीक है। इनपुट आउटपुट हम लोग देख लिए, मेमोरी देख लेते हैं, मेमोरी क्या करेगा। तो मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम that store that stores binary information, ठीक है। मेमोरी क्या करेगा, ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम दैट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेमोरी का काम ही क्या होता है, स्टोर करना इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करना। ये हमारा क्या करेगा, मेमोरी करेगा। सीपीयू क्या हो जाएगा, सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है किसको, सीपीयू को, ठीक है। और भी लिख सकते हैं इसमें, समझ आ रहा है। द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर एक्ट एज, या आप लिख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर इन एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर एक्ट एज अ
सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर कोई भी कंप्यूटर में कैसा एक्ट करता है, एज अ सीपीयू एक्ट करता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है? हाँ ना, कुछ बोलो। तो अब हम लोग क्या क्या देख रहे, मेमोरी देख रहे, इनपुट आउटपुट देख रहे, एक एएलयू देख रहे, एंड अब हम लोग सीपीयू देख रहे, सीयू देख रहे। सीयू क्या होता है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर में सीयू कैसे काम करेगा? ये कंट्रोल करने का काम करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? टाइमिंग और सिग्नल्स को ये काम करेगा कंट्रोल करने का। तो लिख सकते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट is a group of group of circuits group of circuits that provide timing and signals to all the operators, the operation in the computer, and and control the data flow, ठीक है। दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा देखो क्या लिखे, कंट्रोल यूनिट, इसी को सीयू लिख सकते हैं, छोटा कर देते हैं। कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू बोलेंगे। सीयू इज अ ग्रुप ऑफ सर्किट्स दैट प्रोवाइड, ये क्या है? ग्रुप ऑफ सर्किट्स है दैट प्रोवाइड टाइमिंग एंड सिग्नल टू ऑल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। हमारे, देखो नाम पहले समझो, नाम से कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में? ये प्रोवाइड कराता है टाइमिंग एंड सिग्नल टू ऑल ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन में टाइमिंग एंड सिग्नल प्रोवाइड करेगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग 885 देखेंगे, 886 जाएंगे, तो वहाँ टाइमिंग और सिग्नल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ऑल द ऑपरेशन इन कंप्यूटर एंड कंट्रोल द डेटा फ्लो। और यहाँ क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, जैसे नाम बताया वही क्या करेगा, यहाँ कंट्रोल द डेटा फ्लो, डेटा का फ्लो को कंट्रोल करने का काम करेगा। कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कैसे काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट का काम है। क्लियर है? नोट डाउन करो फटाक से, इसको नोट डाउन करके बताओ कि हो गया। और जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये टेम्पररी हम लोग का डेटा को स्टोर करके रखते हैं। परमानेंट ये जो रजिस्टर या मेमोरी है ये परमानेंट स्टोर नहीं करेगा, टेम्पररी स्टोर करके रखेगा उस डेटा को, ठीक है। हो जाएगा तो बताना। ओके, चलो इसको इरेज करते हुए, अब देखो हिस्ट्री ऑफ, हम लोग देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर, हिस्ट्री ऑफ
माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का हिस्ट्री है। तो पहले तक फर्स्ट में हमारा क्या आया था, 4 बिट पीमोस आया था, ठीक है, 4 बिट पीमोस माइक्रो प्रोसेसर आया था जो 4004 था, 4004 था। वो कब आया था, इन 1971 में हमारा फर्स्ट इंटेल आया था। ओके, अब देखो इसमें क्या था कि ये 4 बिट था तो इसमें 16 पिन थे, 16 पिन। अभी पिन समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें 16 पिन थे और कितना बाइट था, 640 बाइट्स हमारे को मिलते थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्जन ऑफ हमारा माइक्रो प्रोसेसर था या इंटेल था। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटेल इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट 4 CMOS microprocessor processor 4004 in the year कब होता है 1971 में, ठीक है। क्या लिखे हैं ध्यान दो, Intel introduced its first 4-bit PMOS microprocessor 4004 in the year 1971। 1971 में फर्स्ट इसका 4 बिट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट हैज इट हैज 16 पिन, इसके पास 16 पिन थी, ठीक है। इट हैज 16 पिन एंड 340 बाइट ऑफ मेमोरी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी एड्रेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखो क्या होता है, ये हमारा 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, 1971 में आया था। और इसमें कितने पिन थे, 16 पिन थे और 640 बाइट था, जिसमें हम लोग को एड्रेसिंग स्टोर करने का या एड्रेस देने का काम करने के लिए इतना ही बाइट हम लोग को फर्स्ट में मिला था, ठीक है। 4 बिट वाले में इतना ही मिला था। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट होगा। नेक्स्ट इन 1972 इंटेल इंटेल introduced introduced its first 8 बिट, ठीक है। मैम आप दोनों जगह फर्स्ट लिखे तो फर्स्ट इसलिए लिखा है वो 4 बिट है, ये 8 बिट है, ठीक है। फर्स्ट 8 बिट प्रोसेसर प्रोसेसर इंटेल इंटेल 8008, ठीक है। दिख रहा है ना, थोड़ा लाइट हो रहा है, एक सेकंड देना थोड़ा। इंटेल 8008, ठीक है। This uses PMOS टेक्नोलॉजी, जो क्या करता था, PMOS टेक्नोलॉजी का यूज करता था।
the CMOS technology processor where low and not compatible with TTL logic. TTL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। This microprocessor could not services as general purpose microprocessor microprocessor, ठीक है, due to design limitation। देखो क्या लिखे, 1971 में फर्स्ट आया था 4 बिट, 1972 में इंटेल इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट 8 बिट प्रोसेसर। फिर क्या आया 1972 में 8 बिट प्रोसेसर आया, इंटेल 8008, ठीक है, विच यूजेस पीमोस टेक्नोलॉजी। यहाँ क्या यूज कर रहा था हमारा, यहाँ भी पीमोस यूज कर रहा था, यहाँ भी पीमोस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। द पीमोस टेक्नोलॉजी प्रोसेसर वेयर स्लो एंड नॉट कंपैटिबल, ठीक है, विथ टीटीएल लॉजिक, ठीक है। ट्रांजिस्टर लॉजिक के साथ हमारा जो 8008 था हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट प्रोसेसर, वो क्या करता था, स्लो था एंड कंपेटेबल नहीं था। दिस माइक्रो प्रोसेसर कुड नॉट सर्विसेज एज जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। जैसे जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर का वर्क होना चाहिए वैसा ये हमारे साथ नहीं कर पा रहा था, या हम लोग को नहीं दे पा रहा था सर्विसेज, ड्यू टू डिजाइन लिमिटेशन। किसके वजह से नहीं दे पा रहा था, लिमिटेशन, इसका डिजाइन जो बना हुआ था इसके लिमिटेशन की वजह से ही हम लोग को वैसा सर्विसेज नहीं दे पा रहा था, जिसके वजह से ये इसके बाद हमारे पास दूसरा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इतना चीज क्लियर है, इतना में कोई डाउट तो फटाक से पूछो। तो हो गया, यहाँ कोई डाउट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 साल बाद इन 1994 इन 1974 1994 नहीं सॉरी, इन 1974 हमारे पास क्या आया, मोर पावरफुल इंटेल आया, ठीक है। इंटेल इंटेल इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड मोर पावरफुल मोर पावरफुल एंड एंड faster faster
8 बिट 8 बिट एनमोस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। 1992 में हमारा जो 8008 आया था, वो हमारा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। बट उसमें थोड़ा लिमिटेशन की वजह से वो हम लोग को ऐसा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसके बाद हमारे पास एक और माइक्रो प्रोसेसर आया, जिसका जो कब आया इन 1974। इंटेल इंट्रोड्यूस मोर पावरफुल एंड फास्टर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, एनमोस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। वो कौन सा था हमारे पास? इंटेल इंटेल 8082। ठीक है। ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर था जो मोर पावरफुल एंड फास्टर था। ठीक है। दिस प्रोसेसर वेयर faster and compatible with TTL ट्रांजिस्टर ट्रांजिशन लॉजिक। TTL लॉजिक के साथ क्या था? कंपेटिबल था, मतलब अच्छे से यहाँ काम कर पा रहा था, फास्ट काम कर पा रहा था। इसलिए यहाँ क्या हुआ कि हम लोग को जो हमारे 1970 के बाद, सॉरी 8008 के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर आया, वो क्या हुआ? हमारे TTL लॉजिक के साथ कंपेटिबल था। देन इसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो इसी के हेल्प से आया। ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इंटेल इंटेल 885, जो इसके बाद आया इंटेल 885 फॉलो फॉलो 8080 8080 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर 8080 को फॉलो करके हमारे पास क्या आया? इंटेल 8085 आया। ठीक है। इसके सारे जो फीचर्स थे या तो जो भी चीज है, वो हमारे 8085 में भी होंगे। इसमें कुछ ड्रॉबैक रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को 8085 पढ़ना पड़ा। समझ में आया इतना चीज? ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बना लेते हैं। ये हम लोग माइक्रो प्रोसेसर लिखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ वर्ड वर्ड है एंड कितना मेमोरी कैपेसिटी है वो लिखेंगे। मेमोरी कैपेसिटी। तो पहले कौन सा आया था? 4004 आया था। इंटेल 4004, ये जो इमोस था। ठीक है। फर्स्ट में ये आया, कितने बिट का था? वर्ड लेंथ कितना था? 4 बिट। 4 बिट का। ठीक था। और इसमें कितने बाइट का मेमोरी हम लोग ले सकते थे? 6640 बाइट। देन इसके बाद कौन सा आया था? इंटेल 8088 आया था। ये भी हमारा पीएमओसी था। एंड ये कितने बाइट का था? 8 बिट का था। ठीक है। ये भी हमारा 8 बिट का था, बट इसमें मेमोरी कैपेसिटी कितना था? 16 किलोबाइट। देन इसके बाद हमारे पास आया इंटेल, हमारे पास 8080 आया, जो हमारा एनमोस था। 8080 एनमोस। ठीक है। ये भी हमारा 8 बिट का है, 8 बिट का। एंड इसके पास कितना हमारा मेमोरी कैपेसिटी है? 64 किलो। ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मेमोरी कैपेसिटी सब बढ़ते जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से पीछे वालों को छोड़ना पड़ा।
जैसे हमारे पास फर्स्ट जो इंटेल 4004 था, तो ये इसके बाद 8008 क्यों आया? क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक था, इसकी वजह से ये आया। इसमें मेमोरी कैपेसिटी कम था, तो इसके बाद ये आया। ठीक है, इसमें फास्टर था इसलिए ये आया। लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक जैसे मेमोरी कैपेसिटी और एक्सेट्रा बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। इसके बाद क्या है हमारा इंटेल 8085 है, जो क्या है हमारा, ये भी हमारा एनमोस है। ये भी 8 बिट होगा, 8 बिट। ठीक है, एंड इसमें मेमोरी कैपेसिटी कितना है? ये भी 64 KB का है। जैसे कि यहाँ बताया कि जो 8085 है वो किससे फॉलोड किया गया है? 8080 से। तो सेम इसके जैसा ही हमारा इसमें भी 8085 में भी है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट आया इंटेल 8086। ठीक है, 8086 हमारे पास क्या है? एचमोस है। ठीक है, अब ये कितने बिट का है? ये हमारे पास 16 बिट का आएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 8 बिट 4 बिट देखे, देन 8 बिट, अब हम लोग 16 बिट देखे। और इसमें कितना हम लोग का कैपेसिटी हुआ? 1 MB। ठीक है, देन और भी बहुत सारी चीज आई इनके बाद, जैसे इसमें कुछ प्रोडक्ट रहा, तो इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे 8088 आया था और भी बहुत चीज आया। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को मेन चीज ये पढ़ना है, ये सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? इतना में कोई डाउट? कोई भी डाउट इतना में तो बता सकते। चलो ठीक है, कोई डाउट होगा तो इतना में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बाद जो हमारा कौन कौन सा रेशियो में कौन कौन सा बिट कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे कौन सा बिट में हम लोग कितना नंबर कितना बाइनरी डिजिट यूज करेंगे, वो सारी चीज हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।